ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियोज्ञान एजुकेशन। आज हम भारत की भौगोलिक संरचना के एक ऐसे स्तंभ पर चर्चा शुरू करेंगे जो न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे पश्चिमी भारत का भाग्य निर्धारित करता है। उस प्रदेश का नाम है अरावली प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि हिमालय एक युवा पर्वत है, लेकिन अरावली तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए यह कितनी प्राचीन है। आज यह जिस रूप में हमारे सामने है वह लाखों करोड़ों वर्ष के अवरदन का परिणाम है। इसलिए हम इसे एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं। इसकी प्राचीनता ही इसके अत्यधिक भूगर्भिक महत्व को स्थापित करती है। कि नींव की बात करें तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल का है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसकी आयु 3 अरब वर्ष से भी अधिक है। यह आयु हमें संकेत देती है कि अरावली तब बनी जब पृथ्वी पर जीवन की जटिलता विकसित नहीं हुई थी। इतनी पुरानी होने के कारण यहाँ की चट्टानें अत्यधिक कठोर और रूपांतरित है। मुख्य रूप से यहाँ ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, सिस्ट जैसी चट्टानें मिलती है। यह चट्टानें मुख्यतः धारवाड़ या आर्किन क्रम से संबंधित है, जो धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है। इन सभी प्रकार की चट्टानों का जो विस्तृत अध्ययन किया था, एम हेरोन ने किया था। अरावली की उत्पत्ति की मूल जड़ कहाँ है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उत्पत्ति अरब सागर में लक्षद्वीप के समीप से मानी जाती है। इसका फैलाव दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा से शुरू होकर उत्तर पूर्व यानी ईशान दिशा की ओर है। इसका विस्तार गुजरात में पालनपुर, खेड़ बर्मा से शुरू होकर दिल्ली तक जाता है। राजस्थान राज्य के भीतर इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर की है। इस विशाल पर्वतमाला की एक खास विशेषता यह है कि जब हम पश्चिमी दिशा की ओर देखते हैं, जैसे सिरोही, उदयपुर, तो अरावली अधिक ऊंची, चौड़ी और आर्द्र होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी जयपुर, अलवर की तरफ, इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यह एक महत्वपूर्ण भौगोलिक बदलाव है जो राजस्थान की जलवायु के विभाजन को दर्शाता है। अरावली अपनी प्राचीन वलित संरचना के कारण उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से समानता रखती है। दोनों ही प्राचीन वलित पर्वत हैं जो अपरदन के कारण अवशिष्ट रूप ले चुके हैं। अरावली की आकृति कैसी है? इसकी लंबी कर्मिक श्रृंखला को 2 उपमा दी गई है। एक तो ये रागे में कर्णवत कान के समान दिखाई देती है। दूसरी, यह तानपुरा वाद्य यंत्र जैसी लंबी श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। यह आकृति ही इसे एक प्रभावी प्राकृतिक अवरोधक के रूप में बनाती है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। इसका महत्व सिर्फ सुंदरता व ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के जल विज्ञान और पर्यावरण के लिए एक संरक्षक की भूमिका निभाती है। इसका सबसे बड़ा भू रणनीतिक महत्व यह है कि अरावली पर्वत की मुख्य जल विभाजक रेखा ग्रेट वाटर डिवाइडेड का प्रमुख भाग है। जल विभाजक वह क्षेत्र होता है जहां से नदियां विपरीत दिशा में बहना शुरू करती हैं। अरावली के कारण जल प्रवाह 2 अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम में बढ़ जाता है। इसके पूर्वी ढाल से निकलने वाला जल, जैसे बनास, चंबल, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जबकि इसके पश्चिमी ढाल से निकलने वाला जल, जैसे लूनी और माई, अरब सागर में प्रवाहित होता है। अरावली का एक और अमूल्य योगदान है मरुस्थलीकरण को रोकना, यानी उसके लिए अवरोध का कार्य करना। यह थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती है जो रेगिस्तान की शुष्क हवा और रेत को पूर्व की ओर विस्तार करने से रोकती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अरावली के शरण से मरुस्थलीकरण बढ़ने की आशंका है, जो एक गंभीर पर्यावरणीय संकट होगा। यही कारण है कि अरावली को राजस्थान की खनिज संपदा की रीढ़ और राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। यह वास्तव में धात्विक खनिजों का एक विशाल भंडार घर है। अब हम अरावली के आर्थिक महत्व की बात करते हैं। धात्विक खनिजों में तांबे के लिए खेतड़ी, जो झुंझुनू में है, खोदरीवा अलवर में है, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। लोहा एक्स के लिए मोरिजा बेनला, जो जयपुर में है, निमला रायसेला दौसा में है, ये प्रमुख केंद्र हैं। शीशे जस्ते के भंडार अरावली की पहचान है।
यहाँ की प्रमुख खाने जावर, देबारी, राजपुरा दरिबा है। यह खनिज सीधे तौर पर अरावली की प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना से जुड़े हुए हैं। कृषि की दृष्टि से अरावली की ढलानों पर सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है। मक्का यहाँ के निवासियों का प्रमुख भोज्य भी है, जिसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। अरावली सिर्फ भूगोल नहीं है, ये संस्कृति का भी केंद्र है। इस क्षेत्र में प्रमुख जनजातियां क्षेत्रों का आवास है। यहाँ सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है, जो मुख्यतः उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। ये जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, जिसे स्थानीय भाषा में वालरा कहा जाता है। यह कृषि दो प्रकार की होती है। पहाड़ों के ढालों पर पेड़ों को काटकर की गई कृषि को चीमाता और मैदानी क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर की गई कृषि को दजिया कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पर्यावरण के लिए संवेदनशील कृषि होती है। भू आकृतिक विज्ञान की दृष्टि से इसके ढालों की विशेषता भी अलग है। पश्चिमी ढाल उत्तल कॉन्वेक्स होता है, जबकि पूर्वी ढाल अवतल कॉनकेव होता है। यह ढाल न केवल जल प्रवाह बल्कि अपरदन की दर को भी प्रभावित करता है। अरावली के क्षेत्रीय नामों पर ध्यान दें। भीलवाड़ा में इसे बजासन और बूंदी में इसे अड़ावल नाम से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम क्षेत्रीय भूगोल को समझने में मदद करते हैं। इतने बड़े प्रदेश को एक साथ समझने के बजाय हम इसे इसकी औसत ऊंचाई जो 930 मीटर के लगभग है, उसके आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब हम अरावली के तीनों प्रकारों पर विशिष्ट चर्चा करते हैं। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई सबसे कम है, लगभग 450 मीटर। इसकी आकृति एक लंबी मेड़ या रीत जैसी है। यह झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और टोडा भीम जिलों में फैली हुई है। उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ ऊंचाई कम है और प्राकृतिक दर्रे और घाटों का भी अभाव पाया जाता है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर है, जो सीकर जिले में स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियां लोहागढ़ जो 1051 मीटर ऊंची है, भोजगढ़ जो 997 मीटर ऊंची है, ये दोनों ही चोटियां झुंझुनू में हैं। खो नागोरियन जो 920 मीटर ऊंची है, जयपुर में है। इन चोटों को आरोही या अवरोही क्रम में याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के प्रमुख पठार है कांकनवाड़ी का पठार, केरात पठार और पौरवार पठार। विशेष स्थलों में दोसी पहाड़ी जो 740 मीटर ऊंची है, जो राजस्थान हरियाणा सीमा पर स्थित है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल बेराट स्थल है, जो 704 मीटर ऊंचा है, जो भी यही है। यहाँ भीम और बीजक डुंगरी स्थित है, जहां से कैप्टन बट ने 1837 में अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज की थी। मध्य अरावली सबसे संकीर्ण भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है। ये अजमेर और ब्यावर जिले में केंद्रित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गोरमजी है, जिसे मोरयाजी या टोडगढ़ भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 933 मीटर है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सबसे अधिक दर्रे मिलते हैं। प्रमुख चोटियों में गोरमजी के अलावा तारागढ़ पहाड़ी जो 873 मीटर ऊंची है। अजमेर के पश्चिम में सर्पाकार रूप में स्थित नाग पहाड़ जो 795 मीटर लूनी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ मेवाड़ हिल्स है, जो मारवाड़ और मेवाड़ को विभाजित करती है। दर्रों की बात करें तो पीपली घाट जो ब्यावर में है, अरावली का सबसे ऊंचा दर्रा है। बर दर्रा जो नेशनल हाईवे 25 पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण दर्रों में सूराघाट दर्रा, परवेरिया दर्रा, अरानिया दर्रा, शिवपुरी दर्रा प्रमुख हैं। अब हम अरावली के शिखर पर पहुंचते हैं, दक्षिणी अरावली। यह अरावली का सबसे ऊंचा और विस्तृत आर्द्र क्षेत्र है। इसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर है। ये घने वन, वन्य जीव और नदियों के प्रमुख उद्गम स्थलों से युक्त है। दक्षिणी अरावली को दो उपभागों में बांटा गया है। मेवाड़ क्षेत्र जो उदयपुर राजसमंद सेकंड है आबूद प्रदेश में राजस्थान की सर्वोच्च चोटियां स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर जो सिरोही में स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी
शेर है जो 1597 मीटर ऊंची है, जो भी सिरोही में। तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा है जो 1442 मीटर ऊंची है, वो भी सिरोही में है, जो विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिरों के लिए जानी जाती है। अन्य प्रमुख चोटियों पर ध्यान दे तो जरगा 1471 मीटर ऊंची जो उदयपुर में है, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है और बोराट का पठार से जुड़ी है। अचलगढ़ जो 1380 मीटर ऊंची, ये भी सिरोही में है। और कुंभलगढ़ जो 1234 मीटर ऊंची है, ये राजसमंद में स्थित है और राजसमंद की महत्वपूर्ण चोटी है। माउंट आबू जो 1295 मीटर ऊंचा, उसे कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। चोटों के साथ साथ यहाँ के पठार भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हुड़िया का पठार जो 1360 मीटर ऊंचा है, जो सिरोही में है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बोराट का पठार जो गोमुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। मेसा का पठार जिसपे चित्तौड़ का प्रसिद्ध किला स्थित है, जो 620 मीटर ऊंचा है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। लसाड़िया का पठार जो सलुम्बर में स्थित है, जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है और लहरदार और कटापटा पठार है। अरावली न केवल एक प्राचीन भूवैज्ञानिक धरोहर है, बल्कि एक राजस्थान और पश्चिमी भारत के जल संतुलन, पर्यावरण, कृषि, वन, वन्यजीव, खनिज और जनजातीय संस्कृति का आधार है। यह भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक हर दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रदेशों में से एक है। इसलिए इसका अध्ययन केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि इस क्षेत्र को गहराई से समझने के लिए भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।